हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएसजी के क्लासेस में। तो वक्त हो चुका है, आपके शाम के 7 बज चुके हैं और आरपीएफ साई कांस्टेबल की ये क्लास आपके लिए कंटिन्यू कर दी गई है। तो डेली जो आपका टॉप 50 क्वेश्चंस कराए जाते हैं, आज का 55वां टेस्ट है ये। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं जीडीएस जी के क्लासेस के माध्यम से, यूट्यूब के चैनल के माध्यम से। जिनको भी पसंद आए वीडियो, वो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। किस राज्य में फोडोंग मठ स्थित है? प्लेलिस्ट बना है, आप जाके देख सकते हैं। तो फोडोंग मठ की बात करेंगे तो ये आपके सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि फोडोंग मठ आपके सिक्किम राज्य में स्थित है। चलिए, टॉप 50 क्वेश्चन देखना है आप लोगों को। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन है, एंशियंट से। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो योग दर्शन आपके पतंजलि जी थे। देखिए, पतंजलि जो प्रोडक्ट है, ये स्वामी रामदेव बाबा जी इसके प्रचारक हैं, स्टार प्रचारक हैं। तो पतंजलि के नाम से इसलिए क्योंकि जो महर्षि पतंजलि थे, ये योग दर्शन के प्रतिपादक थे। ठीक है, योगा वोगा से काफ़ी ज़्यादा संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा विकल्प ए। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, कंबोडिया में स्थित अंकोरवाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? अब यहाँ पे क्वेश्चन दो बनेंगे कि कंबोडिया में स्थित जो अंकोरवाट का मंदिर है, किस देवता को समर्पित है? तो विष्णु देवता को। ठीक है, और किसने बनवाया था, यहाँ पे ये क्वेश्चन है। तो इसको बनवाया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा कि सूर्यवर्मन द्वितीय ने कंबोडिया में स्थित अंकोरवाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर को बनवाया था। तो यहाँ पे हम जो विकल्प बी है इसको सही चयन करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? तो साथियों, यहाँ पे मशहूर लिंगराज मंदिर की बात की गई है। तो यह आपके उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि मशहूर लिंगराज मंदिर आपके भुवनेश्वर, यहाँ पे थोड़ा सा गलती टाइपिंग हुआ है, लेकिन आप समझिए भुवनेश्वर में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि महाबलीपुरम में पंचरथों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, एंशियंट हिस्ट्री से ये क्वेश्चन चल रहे हैं सभी। तो महाबलीपुरम में पंचरथों का निर्माण आपके पल्लव राजवंश के राजाओं ने करवाया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, पल्लव। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य पर एहोम या अहोम, अहोम भी कहीं कहीं या कहीं कहीं एहोम भी दिया रहता है, अहोम वंश का शासन था? यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपके असम राज्य में इसका जो अहोम वंश है इसका शासन था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि गोवा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि युद्ध से संबंधित क्वेश्चन है। तो गोवा की लड़ाई हुई थी आपकी 1510 में, 1510 ईस्वी में गोवा की लड़ाई हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, पहली बार डाक टिकट निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में जारी किया गया? तो पहली बार डाक टिकट आपके लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जारी किया गया था। लॉर्ड डलहौजी को जो 1853 में भारत में रेलवे तंत्र की स्थापना किया था, याद रखिएगा कि भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। रेलवे तंत्र का विकास किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने। और डाक टिकट भी लॉर्ड डलहौजी ने ही जारी किया था अपने शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है कि वाइकोम सत्याग्रह जो कि 1924-25 तक चला था, कहाँ पर चलाया गया था? वाइकोम सत्याग्रह की यहाँ पे बात करेंगे साथियों, तो ये आपका केरल राज्य में चला था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा विकल्प ए, केरल। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो लंदन की बात करेंगे। ठीक है, ये आपकी इंग्लैंड की राजधानी लंदन है और यहाँ पे सबसे पहले आपका 1930 में गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट हुआ था, फिर 1931 में, फिर 1932 में आपका तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था और 1930 हो जाएगा इसका विकल्प बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है? भगोरिया हाट नहीं है, हाट है। ठीक है, ऐसे हाट उत्सव मनाया जाता है, भगोरिया हाट उत्सव, ये आपको बताना है। तो ये आपके मध्य प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर आपका। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में प्रतिवर्ष तारनेतर मेला लगाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम की दृष्टि से कि किस राज्य में प्रतिवर्ष तारनेतर मेला लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गुजरात, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि बुमचू किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो बुमचू की यहाँ पे बात करेंगे तो बुमचू साथियों आपके सिक्किम राज्य में मनाया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
एक आपका फोडोंग मठ भी सिक्किम में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लाई हरोबा उत्सव मनाया जाता है। ये कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो लाई हरोब की जब भी बात आएगी आप मणिपुर को सही करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी होगा मणिपुर। अगला क्वेश्चन है आपका कि नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है। तो नंदलाल बोस की बात करेंगे तो इन्होंने आपका जो चित्रकला है, ठीक है, चित्रकला के क्षेत्र में इन्होंने ख्याति को अर्जित किया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल की बात करेंगे तो ये आपके कन्याकुमारी यानी समुद्र में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। जो भारत का ये सबसे आखिरी क्षेत्र है, यहीं पे कन्याकुमारी है और यहीं पे आपका विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है, तो यहाँ पे आपका विकल्प हो जाएगा बी कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ पर स्थित है। साथियों, भारत का युद्ध स्मारक की बात करेंगे तो ये आपके नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा स्थान चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। तो इनमें से आपको बताना है कि चिकनकारी कढ़ाई के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश का लखनऊ क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, नौटंकी में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है। नौटंकी आपका इनमें से जो उत्तर प्रदेश है यहाँ का एक प्रमुख लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी निम्न में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी इनकी बारे में बात करेंगे तो ये आपके सितार के प्रमुख वादक हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है। तो 73वां संवैधानिक संशोधन की जब हम बात करेंगे यहाँ पे तो इसका संबंध होता है आपके पंचायती राज व्यवस्था से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो पंचायत का चुनाव कौन कराता है, यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे समझिए, तो इसको कराती है आपकी वहाँ की राज्य सरकार, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला राजस्थान राज्य है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। यहाँ पे शिक्षा की बात की जा रही है कि पहले ये राज्य सूची में था, उसको समवर्ती सूची में कब लाया, किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। तो ये आपके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये लाया गया था शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में। अगला क्वेश्चन है कि आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था। तो आम आदमी पार्टी जिसे हम आप कहते हैं, इसकी स्थापना होती है 2012 में। अरविंद केजरीवाल ने इसकी स्थापना की थी, अभी उनकी सरकार दिल्ली में चल रही है, ठीक है। तो ये हो गया आप पार्टी। आप पार्टी की सरकार 2 राज्यों में है, पंजाब में और दिल्ली में, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे आपका सी। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दबाव समूह है। तो ये देखिए दबाव समूह आपके भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ और विश्व हिंदू परिषद, ये सभी दबाव समूह हैं, तो ये आपका हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया था। तो साथियों, सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लग गया था आपके पंजाब में, सबसे ज़्यादा आपका उत्तर प्रदेश में लगा है राष्ट्रपति शासन, और सबसे पहले कहाँ पर लगा है आपका, तो पंजाब में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो वही है, अनुसूची 8 के अंतर्गत आपके जो 22 भाषाएं हैं यही क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं, तो यहाँ पे आपका विकल्प ये हो जाएगा 22। अगला क्वेश्चन है कि डोगरी भाषा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है। तो डोगरी भाषा की जब बात आएगी यहाँ पे साथियों, तो डोगरी भाषा बोली जाती है आपके जम्मू कश्मीर राज्य में, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी। अब देखिए, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचक आयुक्त कौन थे, तो ये सुकुमार सेन थे, ठीक। यहाँ पे महिला पूछा गया है महिला, तो महिला में कौन हो जाएगी, तो ये हो जाएंगी BS रामादेवी, ठीक, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। तो निर्वाचन आयोग से संबंधित जो प्रावधान दिया गया है आपके किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो ये अनुच्छेद 324, यानी विकल्प बी में आपका सही उत्तर होगा, अनुच्छेद 324। अगला क्वेश्चन है कि महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है। तो महासागरीय सतह का जो चट्टान है, ठीक है, वो बेसाल्ट प्रकार की चट्टानों से हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंडियन जियोग्राफी से क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है। तो भाई कौन सा ऐसा ग्रह है जो सर्वाधिक गैसों से घिरा है, तो ये आपका अरुण हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अरुण जो है ये सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह है।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती। यहाँ पे नहीं हो गया है, यानी 3 देश से गुजरेगी, एक ऐसा देश होगा जहाँ से नहीं गुजरेगी। तो कौन सा देश है वो जहाँ से आपकी भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो ये आपका मैक्सिको हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। अगला क्वेश्चन है फ्यूजियामा किस देश की ज्वालामुखी पर्वत है? तो फ्यूजियामा की बात करेंगे, आपने नाम सुना होगा, ये जापान का एक ज्वालामुखी पर्वत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है? तो सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप की बात करेंगे तो ये आपका कौन सा हो जाएगा इसमें? यूरोप, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान आपका राजस्थान का होता है, ठीक है, और दूसरा आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा विकल्प ए, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि थारू मरुभूमि आपका कहाँ पर स्थित है? तो साथियों थारू था यानी थार का मरुस्थल आपका हो जाएगा राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सुदूर यानी जो आपका पूर्वी बिंदु है अंतिम वाला कौन सा है? तो ये आपका कीबिथू हो जाएगा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी को सही करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका मिजोरम की राजधानी कहाँ है? मिजोरम की बात करेंगे तो इसकी राजधानी आपका आइजोल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी आपकी पारसनाथ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि माजुली नदी द्वीप निम्न में से किस नदी से में स्थित है? तो माजुली नदी द्वीप जो कि सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये आपके किस नदी में स्थित है? तो ये आपके ब्रह्मपुत्र में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो साथियों क्षिप्रा नदी की बात करेंगे तो क्षिप्रा नदी आपके चंबल नदी की सहायक नदी है। क्षिप्रा नदी के किनारे आपका उज्जैन स्थित है, याद रखिएगा, एक बहुत ही प्रमुख शहर उज्जैन आपके मध्य प्रदेश का, महाकालेश्वर मंदिर यहाँ पे स्थित है और यहाँ पे कुंभ मेला भी लगता है। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रा से होकर गुजरता है? तो जम्मू से श्रीनगर का जो मार्ग है ये आपके बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो ये भारत उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर है, जहाँ से यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पहले रहते थे। संसदीय क्षेत्र उनका संसदीय और विधानसभा क्षेत्र भी रहा है। तो राप्ती नदी के किनारे पर स्थित है आपका गोरखपुर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे डी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कयाल क्या है? ये आपका भूगोल से संबंधित शब्द है। तो भूगोल आपका कयाल आपका केरल के लैगून के रूप में जाने जाते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो साथियों जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना की बात करेंगे तो ये आपके चंबल नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी को सही करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य कुमार यादव का संबंध किस खेल से है? तो साथियों सूर्य कुमार यादव जिन्होंने T20 में विश्व कप में डेविड मिलर का कैच रोक के बाउंड्री पे मैच को जिताए हैं, ठीक है, और ये T20 बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस खिलाड़ी हैं। इनका संबंध हो जाएगा क्रिकेट से, ऑप्शन नंबर ए, सभी लोग जानते होंगे इनको। चलिए अगला क्वेश्चन है टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये हो जाएगा आपका चीन का। ये टेबल टेनिस आपके चीन का राष्ट्रीय खेल है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक पोलो टीम में यानी एक पक्ष में देख लेंगे तो 4 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए, कि एक पोलो टीम में आपके कितने खिलाड़ी होते हैं साथियों? 4। अगला क्वेश्चन है कि एस शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो एस शब्द की बात करेंगे तो ये आपके लॉन टेनिस से जुड़ा हुआ शब्द है, ठीक, तो इसका हो जाएगा विकल्प डी, लॉन टेनिस। तो जिनको भी वीडियो पसंद आए एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपकी ये क्वेश्चन सीरीज कंटिन्यू चलेगी, 55 नंबर का था, 56 के लिए वेट करेंगे, शाम को 7 बजे डेली, ठीक है। डेली आपको टॉप 50 क्वेश्चन RPF SI कांस्टेबल जब तक कि एग्जाम ना हो जाए चलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।